जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो हम जानेंगे मैथ चिन्ह यानी कि बुनियादी चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ से प्लस हो गया, माइनस, गुणा और भाग और बराबर। ठीक, बराबर का चिन्ह। तो प्लस को इस तरीके हमने क्या किया, जोड़ को एडिशन इंग्लिश में कहते हैं, घटाना को सब्ट्रैक्ट, मल्टीपल और डिवाइड और इक्वल। ठीक है, तो इन सभी को क्या किया कि हमने बारी बारी से लिखा। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कुछ संख्याओं के बारे में, सभी संख्या कुल के कौन कौन से कुल की संख्याएँ होती हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो यहाँ से जो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? प्राकृतिक संख्या एक से लेके, ठीक है, एक से लेके अनंत तक, यानी कि 1 2 3 जैसे आगे जैसे जैसे जाते जाते आप पूरा बढ़ सकते हैं अनंत तक। ठीक, तो यहाँ अब दूसरे नंबर पर है, यहाँ पर अंक क्या होता है? अंक कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कुल कितने अंक होते हैं? तो 0 से लेके 9 तक के सभी अंक होते हैं। ठीक, यानी कि 0 से लेके 9 तक। और पूर्णांक किसे कहते हैं? कि यहाँ पर 0 है, एक लाइन है जो यहाँ से 0 है, तो 0 के इधर से पॉजिटिव संख्या और इधर से सभी निगेटिव संख्या, इधर भी अनंत तक, इधर भी अनंत तक। अब हम देख लेते हैं पूर्ण संख्या, जो कि पूर्ण संख्या उससे वहाँ से स्टार्ट हो, 0 से लेके कहाँ तक होता है? 1 2 3 4 5 ऐसे डट अनंत तक होता है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं प्रमेय संख्या। प्रमेय संख्या जो p/q के रूप में रहे, हर एक वह संख्या को प्रमेय संख्या कहते हैं जो p/q के रूप में रहे। तो 1/2 से, जैसे कि 6/5 6/3, तो ये क्या है? सभी के सभी प्रमेय संख्या है जो कि इसी तरीके से अनंत तक होते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ से, जैसे कि अप्रमेय संख्या जो क्या हो? अंडर रूट में हो, अंडर रूट में जो संख्याएं होती हैं उसे हम लोग कहते हैं अप्रमेय संख्या, जो कि ये क्या होता है? अनंत तक ये भी होता है। ठीक, तो यहाँ से सम संख्या कहाँ से स्टार्ट हो? हर एक वह संख्या जो दो से पूर्णतः डिवाइड हो जाए उसे प्रमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 4 4 8 10 12 16 20 ऐसे डॉट करके अनंत तक। ठीक, तो विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13। ठीक है, तो हर एक, तो ये क्या है? सभी की सभी विषम संख्याएं हैं जो कि ये भी अनंत तक होती हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 17। तो इस तरीके से वह संख्या जो स्वयं से अगर भाग भी लगे तो केवल स्वयं से लगे और किसी भी दूसरे संख्या से भाग नहीं लग सकता। जैसे कि 3 2 3 5 7 11, क्योंकि अगर इस एक या तो एक से भाग दिया जा सकता है या तो स्वयं से ये संख्या केवल भाग दे सकती है। ये डाटा अनंत तक होती है। तो भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 9 हो गया। और यहाँ 9 क्यों है मालूम है? क्योंकि ये संख्या अगर आप 9 में 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 त्रिक के 9, यानी कि 3 बार ये क्या होगा? पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर 9 दिया गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये भी क्या होता है? अनंत तक होता है। तो यहाँ पर जो आप फिर दूसरे क्या है? सहभाज्य संख्या। ठीक है, कोई हमने संख्या x रखा है, कोई संख्या मान लीजिए कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो क्या है? ये सारी संख्या क्या आ रही है? क्रम से आ रही है। तो इन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग? क्रमागत संख्याएं कहते हैं। मान लीजिए यहाँ 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ से आप यहाँ 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो 4 हो जाएगा। ऐसा इस क्या है? अनंत तक आप हल कर सकते हैं। तो ये तो कुछ मैथ के मतलब कि जो बेसिक पॉइंट थे उसके बारे में हम लोग जाने, और आगे हम लोग मतलब कि इस मैथ के सारे क्वेश्चंस और भी हैं जो कि हम लोग मान लीजिए कि इस तरीके के क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए कि a गुणे a फिर गुणे a, इसे कैसे किया जाए? ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे? इससे हम लोग क्या होगा? सभी के सभी चिन्ह गुणे हैं, गुणा में है, तो मतलब जितना भी गुणा में है और गुणा में है क्या करना है? सभी को इसका जितने हैं उसको उसके घात में हमें 3 लिख देना है। ठीक, अब मान लीजिए कि हमने इस तरीके से लिख दिया
ए प्लस ए, तो क्या होगा, इन्हें क्या करना है, ये जोड़ में है ये गुणा में है। अगर गुणा में रहे तो हमें संख्या जितनी है उसे घात में लिखना है, वो इसके ऊपर लिखना है। यदि वो प्लस में है तो उसे क्या करना है, प्लस को, यानी कि 1 2 जो 3, यानी कि 3a है तो आप लिखेंगे 3a, ठीक है। तो 3a, जैसे हमने कहा 3a प्लस ए, तो हमने क्या लिखना है 3a। तो इसी प्रकार से हम आओ इस टॉपिक पे क्या करेंगे, एक अलग से वीडियो बनाकर यूट्यूब पर